नमस्कार। आजकल सबके घर में एक पौधा जरूर होता है और वो है ये स्नेक प्लांट या सेंसेवेरिया, क्योंकि एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और उतना ही आसानी से संभल जाता है। तो अब ये बहुत सारा बढ़ गया है मेरे गमले में, तो इसको एक से अनेक कैसे करूं? आइए आज के वीडियो में देखते हैं। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। आगे चलने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आने वाला मौसम ऐसा है जब हमें अपने बगीचे में बहुत सारा काम करना है और काफी रिक्वेस्ट आ रही थी बेसिक गार्डनिंग कोर्स रिपीट करने की। तो 2 और 3 अक्टूबर, जो कि सैटरडे एंड संडे है, उस दिन हम बेसिक गार्डनिंग का कोर्स कर रहे हैं। ये जो कंप्लीट कोर्स है ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक पार्ट में बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो पार्ट 1 हम सैटरडे को कर रहे हैं 2 अक्टूबर, और पार्ट 2 3 अक्टूबर को संडे को। दोनों मिलकर के एक कंप्लीट कोर्स बनाते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके साइन अप करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो बस जल्दी करिएगा और मिलेंगे 2-3 अक्टूबर में बेसिक गार्डनिंग कोर्स के साथ। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। सेंसेवेरिया को प्रोपगेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि हम किसी भी पत्ती से इसको प्रोपगेट कर लें। जो भी पत्ती कभी आपको दिखती है कि कोई गिर गई या बहुत आउट ऑफ द शेप जा रही है, पूरा गमला खड़ा है, ये पत्ती बिल्कुल अलग लहराती हुई जा रही है, तो हम इसे काट सकते हैं। इसे नीचे से काट लीजिए और इसके कई सारे टुकड़े करके आप उसमें लीफ प्रोपगेट कर सकते हैं। कई लोग पानी में लीफ प्रोपगेट करते हैं, पर मैंने कभी नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता पानी में सक्सेसफुल होती है या नहीं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, इतने इतने टुकड़े काटे, और इसको हम बजरी में, रिवर सैंड, कई दफा कमेंट में पूछते हैं रिवर सैंड क्या होती है। नदी के किनारे मिलने वाली जो बजरी होती है वो अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम आती है, आप उसमें इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। और अगर बजरी नहीं है तो आप वर्मिकुलाइट, परलाइट, बहुत थोड़ा सा कोकोपीट डाल के या मिट्टी डाल के भी प्रोपगेट कर सकते हैं। ये जो दूसरा टुकड़ा कटेगा, इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि नीचे वाला साइड कौन सा था। ये जो नीचे वाला साइड था यही नीचे मिट्टी में जाएगा, उल्टा नहीं करिएगा। तो इस तरीके से इसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से कर लीजिए और उन्हें हम मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन नीचे वाला तरफ नीचे जाएगा। ये मैंने सैंड में डाल रखा है एक पत्ता जैसे। इसे देखिए किस तरीके से इसमें रूट डेवलप हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है। कम से कम 1 से 2 महीने आपको लग जाएंगे जब तक इसकी रूट डेवलप होगी। और एक और बात, जब भी आप प्रोपोगेट करें लीफ से कम 7-8 टुकड़े डालें, तो उसमें से कई गल जाएंगे, कोई सूख जाएंगे, 1-2 सक्सेसफुल होंगे। यही गार्डनिंग का मजा है। कहीं आपको सक्सेस मिलती है, कहीं फेलियर मिलता है, तो हमें फेलियर को भी सीखना समझना आ जाता है कि हर चीज हर बार सफल नहीं होती। और अब ये जो मेरा गमला है जो कि पूरी तरीके से भर चुका है, रूट बाउंड हो गया है, अब जरूरी है कि मैं इसमें एक से बहुत सारे पौधे बनाऊं। देखिए अब इसको कैसे अलग करती हूँ। क्योंकि इसको हम अपसाइड डाउन करके नहीं निकाल सकते, इसीलिए पूरी एज से हमें रूट्स को क्लियर करके इसको खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखिए पूरा रूट बाउंड हो चुका था, पूरा रूट से भर गया है। और ये जो अलग अलग एक एक आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल अलग से पूरा एक प्लांट बन जाएगा। तो इसमें न जाने कितने प्लांट्स हैं। इसको सेपरेट करने का तरीका है कि आप इसको लिटा करके थोड़ा ऐसे हिट करिए नीचे जमीन पर, ऐसे करने से मिट्टी अपने आप अलग हो जाएगी और रूट्स अलग हो करके हर पौधा अलग आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे लूज होते जा रहे हैं। अब इसमें आप चाहें तो एक एक अलग बना लीजिए और चाहें तो कुछ का गुच्छा करके एक गमला बना लीजिए। तो इसमें से चाहूँ तो मैं कम से कम 20 पौधे निकाल सकती हूँ छोटे छोटे ऐसे, और अगर चाहूँ तो मैं 4 ऐसे ग्रुप में भी निकाल सकती हूँ। तो मुझे लगता है ऐसे ग्रुप में रखने से जल्दी मेरे और पौधे तैयार हो जाएंगे।
चारों को मैं एक ही गमले में लगाऊंगी ताकि बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होकर फिर से ममा प्लांट बन जाए। तो ये एक ऐसे ही अलग करते जाते हैं। थोड़ी बहुत रूट्स अगर ऐसे टूट जाएंगी तो कोई नुकसान नहीं होता है, इसीलिए घबराइए मत। 3-3, 4-4 प्लांट्स के अलग अलग टुकड़े करते जाएं। ये देखिए कैसी इसकी ट्यूबर्स हैं जो आपस में ऐसे कनेक्ट करके दूसरे नए बेबी प्लांट्स बना देती हैं। साइड में सारे बेबीज थे, अब सेंटर में ये बिल्कुल मदर प्लांट है, तो ये बहुत एक साथ गुथा हुआ है। इसके बस अब मैं ज्यादा टुकड़े नहीं करूंगी। ये मेन मदर प्लांट है जिसके बाद ये आसपास इतने बच्चे पैदा हुए हैं। इस मदर को मैं इतना बड़ा छोड़ देती हूँ ताकि ये फिर बहुत जल्दी से वापस अपने बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा। इसकी देखिए रूट्स कितनी, ये ट्यूबर्स इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, ये ऑरेंज कलर की। तो इसको हम पूरा का पूरा ऐसे ही छोड़ देंगे मिडिल पार्ट को। अब देखिए कितने सारे पौधे हो गए। तो हो गए ना रिची रिच। अब इतने सारे पौधे हैं, इनको सबको मैं अलग अलग गमलों में लगाऊंगी। मैं हमेशा कहती हूँ छोटी जड़ का पौधा छोटे गमले में लगाया जाए, लेकिन आज रूल उल्टा है। ये छोटी जड़ है सेंसेवेरिया की, लेकिन इसको मैं थोड़े ऊंचे गमले में लगाऊंगी क्योंकि इसकी पत्तियों में बहुत वजन होता है। अगर हम छोटा गमला लेंगे तो वो वजन नहीं झेल पाएगा और हवा से आपका गमला गिर जाएगा। इसीलिए सेंसेवेरिया जो लंबी पत्ती का है उसको बड़े गमले में, ताकि वो वजनी गमला रहे। मेरे गमले तैयार रहते हैं छत के ऊपर। अक्सर ये करती हूँ मैं कि जब मौसम आ रहा होता है प्रोपोगेशन का, उसके पहले गमले तैयार करवा के रख लेती हूँ। जो मेरे सेंसेवेरिया के लिए गमले तैयार हैं उसमें 50% रिवर सैंड मिली हुई है और 30% सॉइल मिली हुई है और बाकी का थोड़ा कंपोस्ट मिला हुआ है। उस सॉइल मिक्सचर में अब छत पर जाकर के मैं इनको लगा देती हूँ। बिल्कुल ऐसी लाइट सॉइल होनी चाहिए सेंसेवेरिया के लिए कि इस तरीके से बिल्कुल खुली खुली सी। बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ से मिट्टी को दबा दें। ध्यान रखें कि सेंसेवेरिया के पौधे बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े रहें। बहुत ज़्यादा ऊपर जगह खाली नहीं छोड़नी है क्योंकि सेंसेवेरिया की जड़ें सिर्फ यहाँ तक हैं, इसीलिए 1 इंच ऊपर जगह छोड़ेंगे तो काफ़ी है। एक बार ये सब पौधे भर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसकी पोस्ट केयर कैसे करनी है। बारिश से मिट्टी गीली हुई है, इसीलिए ऑलरेडी मॉइस्चर है। मैं इस वक्त पानी नहीं दे रही हूँ और बारिश का मौसम है तो वैसे भी कभी न कभी पानी पड़ जाएगा, तो इस वक्त मैंने पानी नहीं दिया है। अगर बारिश का मौसम नहीं है तो इस वक्त हमें थोड़ा पानी दे देना चाहिए। बन गए मेरे 1 गमले से 6 गमले और अभी मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है, ग्रीन नेट के नीचे रखा है। सेंसेवेरिया एक ऐसा पौधा है जिसको अगर आप सेमी शेड में रखेंगे तो बहुत हेल्दी रहेगा, इसीलिए ये ग्रीन नेट के नीचे ही मैं रखे रहूंगी या फिर कहीं पेड़ों की छांव में। मेरी उस तरफ अशोक लगे हुए हैं, अशोक के नीचे लाइन से भी लगा सकती हूँ और या फिर ग्रीन नेट के नीचे यहीं कहीं आपको आगे अरेंज किए हुए दिखाई देते रहेंगे। चलिए देखते रहिए ऐसे ही अमलान बाग को। और क्या करना है आपको पता है, सबसे पहले लाइक करके जाइए, शेयर कीजिएगा। कमेंट में मैं अक्सर पढ़ती हूँ कि आपकी वीडियो से पहले ही हम लाइक कर देते हैं, लेकिन सब नहीं ना करते हैं, इसीलिए मुझे कहना पड़ता है बार बार। और सब्सक्राइब भी नहीं कर पाते, इसलिए मैं कहती हूँ हर बार के प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी और हमारी दोस्ती लंबी चलती रहे। और हाँ, बेसिक गार्डनिंग का कोर्स अगर आपको साइन अप करना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के आप अपनी सीट बुक कर लीजिए। बहुत ही जल्दी मिलेंगे उस वर्कशॉप में और उसके पहले कुछ और वीडियोस में। मिलते रहिए। नमस्कार।